बीच दक्षिण टीटवाल में एक अहम पहाड़ी दुश्मन के कब्जे में थी। पाकिस्तान बार बार वहां से हमले करता। इस पहाड़ी पर कब्जे का जिम्मा 6 राजपूताना राइफल्स को दिया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अपनी टुकड़ी को लेकर इस मुश्किल मिशन पर निकल पड़े। 17 जुलाई 1948, टीटवाल। पाकिस्तान के बंकर पूरे रास्ते में पीछे पड़े थे। आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता मशीन गन के दायरे से बाहर नहीं था, यानी दुश्मन तक पहुंचने के लिए सीने पर गोली झेलने को तैयार रहना था। पीरू सिंह की अगुवाई में कंपनी ने चढ़ाई तो शुरू की, लेकिन एक एक कर सैनिक पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होने लगे। सिर्फ 1 मीटर चौड़ा एक पाथ था जिस पर जा सकते थे। हिल साइड थी और ऊंचाई पर 2 मीडियम मशीन गन लगी हुई थी। और मीडियम मशीन गन इन्फेंट्री के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है। यूं ही वो चलने लगे, दुश्मन ने अपना फायर खोला। कंपनी में 51 लोग शहीद हो गए। वो तकरीबन आधी नफरी होती है कंपनी की। लेकिन पीरू सिंह जो अगले सेक्शन के साथ था, वो अपने जो भी बचे थे उनके साथ लीड करता रहा। गोलियों से बेखौफ कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को बढ़ता देख दुश्मन ने उन पर ग्रेनेड बरसाया। छर्रे उन्हें जख्मी कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेन गन दुश्मनों पर खाली कर डाली और फिर अपनी संगीन से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पहला बंकर खाली करने के बाद उन्होंने देखा कि अपनी टुकड़ी में वो अब अकेले ही बचे थे। कुछ साथी शहीद हो गए थे, कुछ जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बगैर भय के, बगैर हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उस वक़्त एक और ग्रेनेड गिरा, उनको चोट लगी, उनके सिर में चोट लगी, तो पूरा खून उनकी आंखों में और मुंह पर बह रहा था, जिससे उनको दिखाई देने में भी समस्या हुई होगी। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे जब तक उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया। राजा रामचंद्र की लेकिन वो रुके नहीं। साहस और गुस्से से भरे वो अगले बंकर की ओर बढ़े और संगीन से बंदूकधारियों को मार गिराए। फिर बाहर निकलकर तीसरे बंकर की ओर ग्रेनेड फेंका और दुश्मन को मारने आगे बढ़े। तभी एक गोली सीधे उनके माथे पर लगी और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शहीद हो गए। ठीक 30 सेकंड बाद तीसरे बंकर में धमाका हुआ और उसमें से भी दुश्मन का सफाया हो गया। उनकी कंपनी जो डेल्टा कंपनी थी, उसने इस फीचर को कैप्चर किया। उनको इस शहादत के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो कि अपनी सेना में नए इंट्रोड्यूस हुए थे, हमारे रेजिमेंट का पहला परमवीर चक्र कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मिला। टीटवाल पर तिरंगा लहराता रहा, लेकिन टीटवाल की टीस कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान बार बार अलग अलग इलाकों से वहां दाखिल होने की कोशिश करता रहा। उस साल 13 अक्टूबर को ईद थी। उस पाक तारीख का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे के लिए करना चाहता था, लेकिन एक परमवीर चट्टान बनकर रास्ते में खड़ा हो गया। हम 13 अक्टूबर को हमला करेंगे। खबर है कि रिचमार गली के इलाके में हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही कंपनी तैनात है। उन्हें पता चले उससे पहले उसे बमों से उड़ा दो। जी जनाब। एक बार रिचमार गली हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद नाश्ता चूर पास को भी हम हासिल कर ही लेंगे। फिर देखते हैं टिटवाल लेने समय कौन रोकता है।
13 अक्टूबर 1948, रीछमार गली, टीठवाल। टीठवाल सेक्टर में दाखिल होने के लिए दक्षिण की ओर रीछमार गली थी, जहां 1 सिख के जवान तैनात थे। दुश्मन का हमला अचानक हुआ था। वो बेतहाशा गोलीबारी और बमबारी कर रहा था। मोर्चे पर हिंदुस्तान का एक एक बंकर टूट गया। सैनिक घायल थे, यहां तक कि मदद मांगने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। तब लांस नायक करम सिंह ने सामने से आती गोलियों से बेपरवाह हर बंकर में जाने की ठान ली। वो बंकरों की तरफ बढ़ गए। अपने साथियों की जो मदद कर सकते थे उन्होंने की, और फिर लड़ते रहने के लिए उनका जोश बढ़ाया। आखिरी हमले तक पाकिस्तानी फ्रंट लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तब लांस नायक करम सिंह ने सोचा कि अब अंतिम दांव खेलना ही होगा। वो ट्रेंच से बाहर कूद पड़े और अपनी बैनेट से चुन चुन कर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। लांस नायक करम सिंह की इस बहादुरी से बचे खुचे पाकिस्तानी घबराकर भाग खड़े हुए। टीठवाल कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया, हालांकि वो बार बार कोशिश करता ही रहा।